क्या हरियाणा की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में अब हुड्डा गुट खत्म हो जाएगा? गुटबाजी ऐसे नहीं तो वैसे खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं तो वैसे से मेरा मतलब है कि जो शांति से रोकने की कोशिश की गई तब तो रुकी नहीं है, लेकिन क्या बाद में बिखर बिखर के अलगाव होने के बाद ये हुड्डा गुट खत्म हो जाएगा? क्या हुड्डा के जो करीबी नेता रहे वो अब सैलजा के करीबी बनने जा रहे हैं? क्या वो हुड्डा से दूरी बना चुके हैं? अगर बना चुके हैं तो फिर दूरी बनाने की वजह क्या है? कौन कौन दूरी बना रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। हुड्डा की जो राजनीति है, हुड्डा गुट की जो राजनीति रही हरियाणा में, इसके मध्य एक थप्पा लग गया कि कांग्रेस की लगातार हार की जो हैट्रिक रही हरियाणा में वो हुड्डा की वजह से हुई, हुड्डा गुट की गुटबाजी की वजह से हुई, और गुटबाजी ही कांग्रेस को ले डूबी। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में खबर है कि अब ये गुटबाजी खत्म हो सकती है। खत्म इसलिए कि शायद प्रभाव भी हुड्डा गुट का खत्म हो जाए, क्योंकि जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के हवाले के मुताबिक, हुड्डा के जो एक वक्त पर बहुत करीबी नेता थे, जिनके साथ उनका पारिवारिक संबंध था, वो अब सैलजा के करीबी कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई दे रहे। और अगर सैलजा के करीबी नहीं तो वो फिर ऑब्जेक्टिविटी यानी कि निष्पक्षता की राह पर, पार्टी की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि राहुल गांधी ने कहा भी था कि आप पार्टी को आगे बढ़ाएं। लेकिन अब मौजूदा स्थिति की बात करेंगे। आखिर ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो ही क्यों रही है? हवा कहां से आई, बातें कहां से आई? तो जानकारी के मुताबिक इनमें सबसे पहला नाम है कुलदीप शर्मा का। कुलदीप शर्मा जो कि हुड्डा के बहुत करीबी माने जाते थे, हरियाणा विधानसभा के वो अध्यक्ष रहे और पूर्व स्पीकर रहे, हुड्डा के बहुत करीबी ये नेता थे। और इन्होंने जो है हाल ही में गन्नौर विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन निर्दलीय देवेंद्र कात्यायन से हार गए। तो हाल ही में 7 सितंबर को करनाल में एक कार्यक्रम हुआ, जहां पहुंची कुमारी सैलजा, और इसी कार्यक्रम में करनाल से पूर्व विधायक सुमिता सिंह और कुलदीप शर्मा भी शामिल हुए। जहां फिर ये बात चलने लगी कि कुलदीप शर्मा और सुमिता सिंह, जो कि हुड्डा के करीबी हैं अभी भी, वो अब सैलजा के करीबी होते जा रहे हैं। और जो कभी सैलजा के कार्यक्रमों में नहीं दिखते थे, वो हुड्डा के कार्यक्रमों में ही दिखते थे, लेकिन अब वो तो सैलजा के साथ भी आ रहे हैं। तो ऐसा मतलब तो नहीं निकल रहा है कहीं कि सैलजा मजबूत हो रहे हैं और हुड्डा से अब पीछा छुड़ा रहे हैं, हुड्डा से किनारा कर रहे हैं उनके करीबी। तो बिल्कुल ये चर्चा बहुत तेज है राजनीतिक गलियारे, जहां ये कहा जा रहा है कुलदीप शर्मा हुड्डा से किनारा कर चुके हैं। वो किसी बात को लेकर नाराज है। नाराजगी की कई वजह है। वजह यह है कि वो लोकसभा चुनाव जब हाल ही में हुए, जहां खट्टर ने भी चुनाव लड़ा था, सांसद बने और केंद्रीय मंत्री बाद में बने, तो जो चिरंजीव लाल शर्मा, जो कि कुलदीप शर्मा के पिता थे, 4 बार करनाल लोकसभा से सांसद रहे। अब कुलदीप शर्मा चाहते थे कि उनके बेटे को ये टिकट मिले यहां से, चाणक्य पंडित को, लेकिन नहीं मिला, तो इससे वो नाराज हो गए। दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट मिला था। हालांकि उसके बाद ये भी चर्चा थी कि गन्नौर से उनका टिकट कटेगा, लेकिन नहीं कटा, उन्हें मिला। लेकिन फिर भी गन्नौर में वो निर्दलीय देवेंद्र कात्यायन, जो कि बीजेपी छोड़कर आए थे, उनसे हार गए 35,000 वोटों से। तो उसके बाद उनकी हुड्डा से दूरी देखी गई है, और ये कई जगह पर जो है, और ये कई जगह पर प्रत्यक्ष भी रही। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि शायद वो हुड्डा से किनारा कर रहे हैं कुलदीप शर्मा। और ऐसे में जब हुड्डा ने भी भापा कि कुलदीप शर्मा शायद नाराज है, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हमारे नेता है, सार्वजनिक मंच से, 2-4 लोगों के बीच में नहीं, जब उन्हें लगा कि कुलदीप शर्मा नाराज है, क्योंकि बीच में अटकल ये बहुत तेज हो गई थी कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे, तो हुड्डा ने नाराजगी भापते हुए कहा था कि पंडित जी हमारे नेता हैं, हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे, वो पार्टी छोड़ेंगे भी तो भी हम उन्हें नहीं जाने देंगे। लेकिन फिलहाल यही बताया जा रहा है कि कुलदीप शर्मा सैलजा के करीब ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन अब वो पार्टी की राह पर चल रहे हैं, क्योंकि खुद ही कुलदीप शर्मा ने बोला, उन्होंने कहा है कि मैं किसी नेता के साथ नहीं, लेकिन मैं पार्टी की राह पर चलूंगा। किसी नेता का साथ हम पार्टी के साथ ही देने वाले हैं, हम पार्टी की राह पर चलें। लेकिन अब इसी पर हिसार लोकसभा से सांसद जयप्रकाश ने भी बयान दिया है। वो तो नाराज हो गए हैं। जयप्रकाश ने कुलदीप शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अपने किए को जो है भोग रहे हैं, इन्हें अपने जो है कर्मों पर एक तरीके से थोड़ा बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि इनकी लोकसभा में जो हालत हुई, विधानसभा में निर्दलीय से हार गए, तो ऐसे में इन्हें हुड्डा पर निशाना नहीं साधना चाहिए, और मैं ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देता। वहीं सुमिता सिंह, जो कि करनाल से पूर्व विधायक रही हैं, वो भी सैलजा के करीब आती जा रही है। और उन्होंने खुद, जब उन्हें 7 सितंबर को सैलजा के साथ देखा गया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी है ये, पार्टी में हर कोई साथ है, गुटबाजी जैसी कोई चीज नहीं है, और कोई भी करनाल में नेता आएगा, कहीं से भी आएगा, हम सब उसका स्वागत करेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष चाहे जो भी बने, हम उसका भी स्वागत करेंगे। क्योंकि गुटबाजी की वजह से ये कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी गुटबाजी दिखेगी। लेकिन इसी पर सुमिता सिंह ने कहा है कि हम हुड्डा से नाराज नहीं है, और पार्टी का हर कोई नेता है, और कोई भी करनाल आएगा हम उसके साथ ही रहेंगे, और कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बने हम उसका स्वागत करेंगे। इसके अलावा संपत सिंह, पूर्व वित्त मंत्री, उनका भी नलवा से जब टिकट कटा, नाराज हो गए थे हुड्डा से वो, लेकिन उन्हें जैसे तैसे मनाया गया, और लेकिन फिर भी अटकलें तेज हुई कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे। हाल ही में वो इनेलो की रोहतक रैली में, जहां देवीलाल की जयंती मनाई जा रही थी, वहां पर भी दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने हुड्डा के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। इसके अलावा एक हुड्डा के ही करीबी नेता रहे, उन्होंने ये बयान दिया था, जिसका हल्का सिर्फ रोहतक में अब रह गया है। रोहतक के 4 हलकों पर इसका प्रभाव है। वो हरियाणा का चौधरी कैसे, गौर करें, हरियाणा में जो है हुड्डा के करीबी नेता थे, उन्होंने बयान दिया है
कि 4 हलकों में जिनका प्रभाव रह गए वो हरियाणा के चौधरी आखिर कैसे हैं। लेकिन अब जो भी है, कुमारी सैलजा लगातार हरियाणा के दौरे करती जा रही हैं, वो बहुत एक्टिव अब दिखाई दे रही है। हाल ही में जब हुड्डा की भाभी का निधन हुआ था तो वहां पर जो है कुमारी सैलजा दिखाई दी थी, शोक व्यक्त करने वो पहुंची थी। अब हम आते हैं इस टॉपिक पर कि आखिर हुड्डा से दूरी बनाने की, हुड्डा से किनारा करने की बड़े नेताओं की वजह क्या है, उनके करीबियों की वजह क्या है। तो इनमें सबसे पहला ये बताया जा रहा है, हरियाणा में लगातार 3 हार की वजह, हुड्डा के सरिये लगातार 3 हार मर ही गई हैं। उन पर ही थप्पा लगाया कि उनकी गुटबाजी के कारण ये 3 हार हुई है। इसके अलावा उनकी उम्र भी अब ज्यादा हो चुके हैं, 79 साल के ये हो चुके हैं, और ऐसे में जब तक अगले विधानसभा चुनाव होंगे 83 साल के हो जाएंगे। लेकिन अभी कुमारी सैलजा सिर्फ 62 साल की है, तो इस वजह से शायद उनकी राजनीतिक पारी अभी और आगे चलने वाली। तीसरी वजह है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के जो कैंपेन में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को आगे करना, यह भी एक बड़ी वजह। करीबी नेता नाराज माने जा रहे हैं इस वजह से कि जहां वो अपने करीबियों को आगे करने की बजाय जो बहुत टाइम से राजनीति में है उन्होंने अपने बेटे को आगे किया, इस वजह से वो किनारा कर रहे हैं और सैलजा के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि कहीं ये हुड्डा गुट खत्म ना हो जाए, कहीं जो हुड्डा के करीबी नेता है वो सैलजा के पाले में ना चल जाए, सैलजा के साथ ना हो जाए। और ये भी बड़ा मुद्दा रहेगा कि हुड्डा के आगे की राजनीतिक पारी क्या रहती है, क्या हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष होंगे और फिर कुमारी सैलजा का आगे हरियाणा की राजनीति में पारी क्या रहने वाली है। क्योंकि कई लोग तो ये कहते हैं कि हुड्डा एक वर्ग के नेता दिखते हैं और एक क्षेत्र के नेता दिखते हैं, रोहतक खासकर जिनका गढ़ माना जाता है। लेकिन कुमारी सैलजा की जो है एससी वर्ग है उस पर अच्छी खासी पकड़ है, पिछड़ा वर्ग पर अच्छी खासी पकड़ है। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर, हमें सिर्फ बताएं।